गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा आज, जो बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और आपके सीरीज में जो एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी, रेलवे, इन सब का जो सेट जा रहा है उसमें ये 53 नंबर का सेट है। पहला क्वेश्चन आपका जो इसमें दिया गया है, आपसे पूछा गया कि कौन सी संख्या इन तीनों के समान है, आप बतला दो। तो यहां पर आप यह देखते हैं कि जितनी भी संख्याएं यहां दी गई हैं सभी आपका ऑड है। ये इवन है, ये इवन है, दो चीज ऑड है। इनका जोड़ 3 6 3, 3 6 3 9 3 12। इसका जोड़ 8 4 12 9 21, 5 7 12 और 9 21। यानी ये आपका 3 से विभाजित संख्याएं हैं। 6 5 11 2 13, 7 4 11 1 12, 8 3 11 और 2 13, 8 2 10 और 1 11। ये संख्या है जो आपका 3 से विभाजित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका आंसर। कौन सा चित्र इसमें आपका चित्र के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? तो ये अगर हाथी आप लेते हैं और ये जिराफ है, ये दोनों जो है वह शाकाहारी है, दोनों हाथी भी और जिराफ भी। उन स्थानों की संख्या बताएं जिनमें आयत और त्रिभुज बने हुए हैं, वृत्त नहीं। तो जो नहीं है ना, पहले उस पर ध्यान दीजिए। आपको आंसर वृत्त के बाहर देखना है और आयत और त्रिभुज दोनों को सोचना है। ये आपका 7 नंबर जो है, डी ऑप्शन, ये आपका आंसर रहेगा। आपके पास एक कथन दिया गया जिसके आगे दो तर्क, आपका 1 और 2 दिया गया। आपको मानना है कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न क्यों न रहे। क्या अच्छा व्यवहार दिखाने वाले अपराधियों को की जेल सजा कम होनी चाहिए? पहला कहता नहीं, यदि उन्हें मुक्त किया गया तो वह पुनः अपराध करेंगे। ऐसी बात नहीं है, इसका कोई कंफर्म गारंटी नहीं है। दूसरा कहता हाँ, ये दूसरों को अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो अगर मान लीजिए अच्छा व्यवहार हम लोग दिखलाते हैं और जेल सजा कम हो जाती है, तो बाकी जो लोग हैं वो लोग भी अच्छा व्यवहार दिखलाएंगे, अच्छा व्यवहार दिखलाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो आंसर आपका केवल तर्क नंबर 2 मजबूत है, डी ऑप्शन रहेगा। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा, कल भारत पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट मैच है, इसलिए सभी सड़कें सुनसान रहेंगी। तो कल समस्याओं से बचने के लिए कर्फ्यू घोषित किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इस केस में लोग गलियों में निकलने के बजाय मैच देखना पसंद करेंगे, ये आपका करेक्ट धारणा है। 2 नंबर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, तो अनियमित आदत वाले व्यक्ति को अस्पताल जाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अस्पताल किसी को भी जाना पड़ सकता है। जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, यह भी आपका स्ट्रांग नहीं है उतना, इसलिए आंसर आपका निष्कर्ष इनमें से कोई करेक्ट नहीं है। 50%, तो यहां प्रतिशत जो है वह प्रतिशत परसेंट 100 वाला नहीं है, यह एक सिंबल के रूप में किया गया। तो कैसे आप 50 और 15 को रिलेट करेंगे कि वह वैल्यू 70 आ जाए? तो 50 में अगर आप 15 घटाते हैं तो 35 होता है, और फिर इस 35 को दुगना करते हैं तो 70 आता है। इसमें कहा गया कि 23 में से अगर आप 20 कम करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को दुगना करेंगे तो 6 आ जाएगा। 10% 4 कहा गया, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 होगा, और 6 का दुगना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। सभी बंदर लंगूर हैं, ये बंदर है और सभी बंदर को हमने लंगूर बनाया। और सभी गोरिल्ला भी बोला हम भी लंगूर हैं, यहां रहा गोरिल्ला। कुछ बंदर गोरिल्ला है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये गलत, ये संभावित होना चाहिए। और कुछ लंगूर गोरिल्ला है, कंफर्म। जब सभी गोरिल्ला लंगूर है तो उल्टे साइड से कुछ का वाक्य करेक्ट होगा। आंसर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। शाम के 4:52 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए
दो कोणों में से छोटा कोण कितनी डिग्री का होगा आपको बतलाना है। देखिए, जब आपको एंगल निकालने के लिए कभी भी कहा जाएगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। 5.5m बराबर 30h प्लस माइनस एंगल, जहां पर h का मतलब है आवर, a का अर्थ है एंगल और m का अर्थ होता है मिनट। यहां पर समय आपका दिया है 4:52। 5.5 का मतलब 11/2, मिनट है 52, बराबर 30 गुना h। h का वैल्यू है 4 प्लस माइनस एंगल। ये 26 गुना 11, 260 और 26 286, 120 प्लस माइनस एंगल। एंगल बराबर 286 माइनस 120, 166 डिग्री। इस क्वेश्चन का एक और एंगल बनेगा, आप 360 में 166 कम कर देंगे, 194 डिग्री। तो इसमें बड़ा एंगल 194, छोटा 166। ऐसे भी ना, जब शुरू के ही पेज में देखिए, इस तरह का जब भी कोई समय होगा दो एंगल आएगा आंसर, एक 180 से अधिक, एक 180 से कम। तो जब 180 से कम पहले ही आ गया तो निश्चित है कि वही आपका छोटा एंगल होगा। यदि किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तिथि है, 17 तारीख आपका सोमवार है, सोचिए तीसरा सोमवार है 17, 17 7 24 और 24 7 31। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो ये तीसरा है, तो ये चौथा, ये पांचवा हो जाएगा। ये आपका सोमवार है, तो 30 तारीख हो जाएगा रविवार, और ये आपका 29 तारीख हो जाएगा शनिवार। 28 तारीख तक जो भी होगा वो 4 बार आएगा, 7 गुना 4 28। 29 तारीख जो भी होता है वह उस महीने में 5वीं बार आता है। तो 5वीं बार क्या क्या आ सकता है? शनिवार, रविवार और सोमवार। कहा गया कि उस माह में कौन सा दिन 5 बार आएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर शनिवार होगा, जबकि शनिवार, रविवार और सोमवार ये तीनों चीज 5 बार रहेगा। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को एक संलग्न या आसन्न और 2 सम्मुख सतह पर हरा है। आप इस तरह का फिगर ड्रॉ कीजिए। ये 4 सतह, एक ऊपर और एक नीचे, आपके ये 2 सतह और हो गए। एक संलग्न या आसन्न सतह और 2 सम्मुख सतह हरे रंग की है। तो यहां हरा, यहां हरा और यहां हरा। 2 अन्य सम्मुख सतह, सम्मुख का मतलब ऑपोजिट, लाल होगा, ये लाल, ये लाल, और एक सतह पर पीला है, ये पीला। इन घन को बराबर आयतन वाले 27 बराबर घनों में बांटेंगे तो x का वैल्यू 3 होगा। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनका केवल 2 सतह रंगा होगा? तो देखिए, 2 सतह रंगा हुआ आपको कॉर्नर पर मिल सकता है। ये वाला 2 सतह हरा, एक हरा ये, दूसरा ये वाला होगा। उसी तरह से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इस तरफ तो लाल आ जाएगा। तो कॉर्नर में एक कॉर्नर एक घन, 4 कॉर्नर 4 घन, यहां 4 हो गया। दूसरी बात h की बात होगी, इधर भी दोनों तरफ हरा है, इधर भी दोनों तरफ हरा है, 2h होता है। एज निकलता है x-2, जितना एज रिक्वायर्ड आपका है। एज रिक्वायर्ड यहां 2 आया, x का वैल्यू 3 है, 3 - 2 गुना 2, यानी 1 गुना 2 बराबर 2। तो आपके पास टोटल ऐसा घन हो गया 4 और 2 6। ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर होगा। एक पासे के 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक लिखा है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए भी फिर ये डायग्राम बनाइए और ऐसे 2 व्यू को लीजिएगा जिनका एक ही सतह कॉमन है। जैसे इनमें 1 है, सब में 132 146 क्लॉकवाइज। आप यहां 1 लिखिएगा ऐसे, ये 132 और इधर से चलेंगे तो 146, निश्चित बच गया यहां 5। अब इस केस में देखिए, 1 के विपरीत ये वाला 5 हो जाएगा, 6 का विपरीत ये 2 होगा, ऑल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट होता है, और 4 का विपरीत 3 होगा। तो 3 के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी
3 के विपरीत 4 रहेगा। जब हम कागज को इस तरफ मोड़े और फिर यहां से मोड़े, तो जब हम पहली बार खोलेंगे तो इस तरफ ये यहां जाएगा, और दूसरी बार जब इधर से मोड़े थे तो पूरा खुलेगा इस तरफ, ये यहां और यहां रहेगा। यानी ये 4 आपके पास ये बिंदु रहेगा, 4 अलग अलग क्षेत्र में होगा। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। वाटर इमेज का अर्थ होता है, कहता है जल में बनने वाला प्रतिबिंब। इसका अर्थ होता है कि ऊपर का चीज नीचे और नीचे का चीज ऊपर रहता है। तो अभी इस केस में क्या होगा, ये वाला लाइन तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर जो ट्रायंगल है ऐसे इन्वर्टेड और ये सर्कल यहाँ चला जाएगा आपका, और बाकी सब तो इसी ढंग से आपका रहेगा लाइन। तो ये आपके ऑप्शन नंबर, देखिए फिगर नंबर बी है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में कहा गया कितने वर्ग हैं आप बतला दो। एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हम अंदर का ये वाला वर्ग केवल इस वर्ग की हम बात करेंगे, तो इसमें ना ऐसे है लाइन, इसको जल्दी निकालने का तरीका ये होता है 3 खंड इधर 3 खंड इधर। तो आप क्या करें, 3 गुना 3 9, 3 से घटते क्रम में आइएगा, ये 3 इधर 3 इधर, 3 3 9, 3 से घटेगा 2, ये 2 2 दूना 4, फिर घटेगा 1 और 1 1, 9 4 13 और 1 14, यानी ये पूरा 14 है। देखिए कैसे 1 2 3 3 6 3 9, ये रहेगा 1 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये बड़ा वाला 14। 14 तो यहाँ पर ऐसे ही निकल जा रहा था। अब इस बड़े देखिए एक यहाँ 15 16 17 18, 4 और इसमें ऐड कर दीजिएगा। फिर थोड़ा बड़ा पर आते हैं, देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 इसमें और ऐड कर लीजिए। थोड़ा और इसमें बड़ा की बात करेंगे, 1, ये 2, यहां से ये 3 और ये 4 फिर और ऐड कर देंगे, और एक आपका ये बड़ा सा होगा 1। तो 14 4 18 4 22 4 26 और 1 27, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन में आपका कहा गया कि यहां पर जोड़ेंगे तो किस में नजर आएगा। तो देखिए ये वाला फिगर यहां मिल रहा है, ये वाला यहां नजर आता है, ये टुकड़ा यहां और ये टुकड़ा यहां, ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा ये चीज। जब इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप नंबर सिर्फ लिख लेंगे और आप सिंबल जैसे कहता है बदलेंगे। प्लस का तात्पर्य है गुना, यहां पर प्लस है यहां गुना हो जाएगा। फिर कहा गया गुना का तात्पर्य है घटाव, यहां गुना है 4 और 9 के बीच तो यहां घटाव होगा, और घटाव का तात्पर्य है भाग, यहाँ घटाव है तो यहाँ भाग हो जाएगा, और डिवीजन का तात्पर्य यहाँ प्लस है तो आप यहाँ प्लस करेंगे। अब आपका काम है इसे सॉल्व करना। सॉल्व जब आप करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को तो आप बॉडमास यूज करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन वाला पोर्शन पहले सॉल्व होगा, 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ये 32 32 माइनस 3 प्लस 1, फिर आपका एडिशन काउंट हो जाएगा, 32 और 1 33, 33 में 3 घटेगा, ये 30 आंसर होगा। और आपके विकल्प में कहीं भी 30 नहीं है, आंसर आपका इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं अर्थ का होता है तीनों विकल्प में से कोई उत्तर सही नहीं था। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां भी चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 और पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछा गया। देखिए अगर ये 35 तोता, एक तरीका सॉल्व करने का, अगर 35 सिर है और मान लीजिए 35 का 35 तोता है, एक तोता को 2 पैर है, तो टोटल 70 पैर ही होता, लेकिन यहाँ पैर की संख्या 90 है, तो 20 पैर इसमें आपका जो है वह एक्स्ट्रा हो गया। अगर मैं एक तोता को हटाकर एक बकरी रखूंगा तो 2 पैर बढ़ जाएगा। एक तोता हटाओ, 2 पैर हटा, बकरी आ गई, 4 पैर आ गया, तो 2 पैर की वृद्धि होती है। तो अगर अभी 20 पैर आपको और चाहिए, इसका मतलब कि 10 बकरियां को हम लाएंगे, 10 बकरी को लाएंगे तो ये 25 ही रहेगा तोता, और तोता रहेगा 25 और बकरियां हो जाएंगी 10। तो ये रहा सिर 35, और पैर की बात करेंगे तो 25 गुना 2 50 और 10 गुना 4 40, टोटल पैर हो गया 90। तो सिर हो गया आपका 35
और पैर हो गया 90। एक तरीका ये सोचने का। एक तरीका यह रहता है रूल ऑफ एलिगेशन लगा लेते हैं। हम इस तरफ तोता लिखते हैं, इस तरफ हम बकरी लिखते हैं। अगर पूरा का पूरा 35 तोता होता तो 35 गुना 2 70 पैर होता, और पूरी की पूरी बकरियां होती तो 35 गुना 4 140 होता, जबकि पैर की संख्या 90 ही है। रूल ऑफ एलिगेशन लगेगा, 90 में 70 घटेगा 20 और 140 में 90 घटेगा 50। इसका रेशियो हो गया 5:2। तो इस केस में आप एक चीज देखिए, आपके पास 5:2 का रेशियो है, टोटल सिर है 5, तो 35, 5 और 2 जोड़ेंगे 7। आप 35 को 7 से अगर भाग देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 5 गुना 5 25, और 2 यूनिट का वैल्यू होगा 2 गुना 5 10, यानी 25 आपके पास तोता और 10 आपके पास बकरी। तो उस केस में कहा गया तोता की संख्या कितनी है, आंसर 25, वो जो उधर से भी हम लोग निकाल रहे थे। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके को इस्तेमाल कर लें। ये 5 बॉक्सों का वजन 10, 30, 40, 70 और 90 है। बक्सों के किस संयोजन के कुल वजन निम्नलिखित में से नहीं हो सकता है? आप देखिए, इसमें सबसे बड़ा से कोशिश कीजिए। 90, 190, 90, 7, 160, बोले 160 तो हो जाएगा। ये 90, 70 और 10, तो ये आपका 170 भी हो जाएगा। ये भी संभव है, ये भी संभव है। पूछ रहा है कौन संभव नहीं है बतलाना, तो 170 भी संभव, 160 भी संभव। 190 की बात करेंगे तो 90, 70, 160 और 30, 190, ये भी संभव था, ये भी संभव। लेकिन 180 आपका संभव नहीं, यही आपका आंसर है। यहाँ 180 आपका संभव नहीं होगा। आपसे पूछा गया कौन नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और यही उत्तर रहेगा। आप जोड़ेंगे भी तो देखिए 90, 10, 100, 30, 170 हो जाएगा, 180 नहीं होगा। 9 और 7, 60, 160, 20 और चाहिए, 20 संभव नहीं था। इसलिए आपका आंसर ये रहेगा 180, ये आपका संभव नहीं है। माही की आयु प्रियंका से 4 गुनी है। चलिए लिख लेते हैं। यह है माही और यह है प्रियंका। माही की आयु प्रियंका से 4 गुनी है, तो ये अगर x है तो ये 4x होगा। अब से 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद ये x + 10 हो जाएगा और ये 4x + 10 हो जाएगा। माही प्रियंका से दुगनी बड़ी हो जाएगी, यानी ये ट्वाइस हो जाना चाहिए। तो 4x + 10 = ट्वाइस ऑफ x + 10। तो इस केस में 4x + 10 बराबर 2x + 20। ये इधर घट गया 2x, ये इधर घट गया, 20 में से 10 गया। x का वैल्यू यहां पर 5 हो गया। तो अगर ये 5 हो जाएगा तो ये 5 वर्ष और ये 20 वर्ष। क्वेश्चन है कि वर्तमान में माही की आयु यही 4x था, यानी 20 वर्ष होगा, 20 वर्ष रहेगा। तो सोचिए अभी अगर 20 है तो ये 5 गुना हो गया, 4 गुना हो गया 5 का। 10 वर्ष के बाद ये 30 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, तो वो दुगना हो जाएगा। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे। लड़कियों की एक पंक्ति में उत्तर की मुंह करके खड़ी है। रमा बाएं से 15वें स्थान पर है। ये रमा है जो इधर से 15 नंबर पर है, यानी 14 के बाद एक 15। और शालू दाएं से 8वें स्थान पर है, इधर से 7 के बाद एक 8। यदि शालू का स्थान बदलकर बाईं ओर 5वां कर दें, यानी यहां से शालू हटेगी क्योंकि अब हम बाएं तरफ 5वां आते हैं। तो देखिए ये जगह अपना छोड़ दी, बाएं तरफ में 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, ये 5 स्थान आने पर वह रमा के ठीक बाएं खड़ी हो जाएगी। ये रमा के ठीक बाएं सालू खड़ी हो गई। बोले जब सालू यहां से उठकर गई तो उसके इधर 7 का सीट खाली था और रमा के इधर 14 में से एक सालू आ गई, तो 13 और बच गई। अब आपसे पूछा टोटल कितना है, बतलाओ। 13, 1 14, 1 15,
16, 17, 18 और ये 7, 25। अब 25 रहेगा यहां पर। देखिए इस क्वेश्चन में है 6 मित्र लता, माला, नीलू, ओली, परमित और कादिरा एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये हम सीट लगा दिए, सबका चेहरा केंद्र की ओर कर दिए। कादिरा माला या परमीत के न तो बगल में न ही बिल्कुल सामने, परमीत लता के बिल्कुल सामने बैठा है। तो अगर मैं इस जगह पर लता रखता हूं तो परमीत को मैं यहां रखूंगा। नीलू परमीत के तुरंत दाएं बैठा है, तो परमीत इधर है तो नीलू तुरंत दाएं बैठ गया, यहां नीलू आ गया। फिर नीलू परमीत के तुरंत दाएं बैठी है, नीलू यहां बैठ जाएगी। माला नीलू के सामने बैठी है, नीलू के सामने ये हो गया, ये सीट माला को मिल गया। ओली परमीत के तुरंत बाएं बैठा है, तो परमीत इधर है तो ये सीट ओली को मिल गया। अब एक ही बच गया था, वो रहा कादिरा। कादिरा के विषय में पहले था कादिरा माला या परमीत के न तो बगल, तो लता और नीलू के बगल में है, और न ही परमीत के सामने है, ओली के सामने है। क्वेश्चन है ओली के सामने कौन बैठा है, तो ओली के सामने कादिरा है। बी ए का पुत्र है, बी मेल है, ए का पुत्र है। जिसका सी से विवाह हुआ, ये जिसका शब्द उसके लिए यूज होता है, ये दोनों का विवाह हुआ। जिसका शब्द, जिसका नाम जिसके शब्द के ठीक पहले आएगा ए के लिए। डी का विवाह ई से हुआ था, ई बी का भाई है, ठीक है, ई बी का भाई है, तो बी ई मेल है, बी का भाई है। और डी का विवाह ई से हुआ, तो डी फीमेल है, इन दोनों की शादी हुई। डी का ए से क्या संबंध है, तो ए का ये पुत्र है और ये पुत्र की पत्नी है, तो पुत्र की पत्नी हो जाएगी पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ का आपका यहां पर शब्द जो हिंदी में अभी दिया है वो चला जाएगा बहू। कहते हैं शब्द पर्टेनिंग के अक्षर से वह शब्द चुनिए जो वहां नजर आना चाहिए। गाइड में यू नजर नहीं आता है, इसमें स्ट्रिंग का एस इसमें नहीं दिख रहा है, ब्रेन का बी नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रेन का TRAIN सारा अक्षर नजर आता है। इसलिए ट्रेन शब्द आप बना सकते हैं पर्टेनिंग शब्द से। ऑप्शन नंबर बी आपका रहेगा। इस केस में आप देखें, ये 6 का स्क्वायर लेते हैं, उसमें से ये वाला 28 घटा देते हैं, तो 36 में से 28 घटेगा, ये वाला 8 आ गया। हम 9 का स्क्वायर लेते हैं और उसमें से ये 63 घटा देते हैं, 81 में 63 घटा देंगे तो ये वाला 18 आ जाएगा। इस बार ये 13 का स्क्वायर लेते हैं और उसमें 94 घटा देते हैं, 169 में आप 94 घटा दीजिएगा तो 75 इस जगह पर लिखा जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी में आंसर है। तो ये आपका एक सेट हो गया। ऐसे ही हम लोग और सेट लेकर चलेंगे। ये बिहार SSC का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये। आज यहीं तक।